हेलो एवरीवन बच्चे, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर एंड आज आप लोगों को मैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम लोगों को बोर्ड में पता लग जाता है कि एग्जामिनर किस स्टाइल से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर इस चैप्टर में से अराइज करता है और उनकी जजमेंट से आप अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर इसकी जो वर्डिंग है वो भी काफ़ी इजी है, तो मैंने आंसर से साथ में ही दिए हुए हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए इसको ग्रैस्प करने में। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो राइट द इक्वेशन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब पानी में डालेंगे तो उसकी जब वो टूटता है, डिसोसिएशन होती है, तो उसकी एक रिएक्शन लिखें। तो HCl को पानी में डालेंगे हम लोग बेटा जी, तो हम सभी को पता है एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन होती है एसिड्स की। अब वो वाटर के साथ H पॉजिटिव आयंस रिएक्ट कर कर हाइड्रोनियम आयंस भी बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी रिएक्शन जो है HCl प्लस H2O गिव H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस लिख सकते हैं, या HCl एरो लगाकर वाटर ऊपर लिख दें, H पॉजिटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन ऑफ दीज हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, 1 मोल HCl में या 1 मोल एसिटिक एसिड में। आपको पता है जो हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड हमें उतनी ज़्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयंस नहीं देता जितने हमारे पास एक मिनरल एसिड देता है। तो HCl जो होता है एक मिनरल एसिड होने के कारण ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस रखता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं यानी पतला करते हैं, तो आप लोगों को हमेशा वो रिकमेंड करते हैं कि एसिड को आप बूंद बाय बूंद कर कर, ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर पानी के अंदर डालें। कभी भी पानी को एसिड में ना डालें। सुनो, कि कभी भी पानी को एसिड में ना डालें, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर पानी में डालें। ठीक है, तो क्यों ऐसा कहते हैं वो लोग? बेटा, जब हम लोग एसिड और वाटर को रिएक्ट करते हैं तो कंटेनर को आप टच करके देखो कभी, तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो कंटेनर गर्म हो जाता है। ठीक है, और आप अगर डायरेक्टली पानी उसके अंदर पोर कर दोगे तो वो सारा का सारा जो मिक्सचर है आपके कपड़ों के ऊपर आ जाएगा, स्प्लैश आउट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतनी हीट जनरेट होती है कि जो मिक्सचर होता है वो स्प्लैश आउट कर जाता है आपके कपड़ों के ऊपर या आपके फेस पे भी आ सकता है। तो कभी भी आप लोग जो है पानी को डायरेक्टली एसिड में ना डालें, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर पानी के अंदर डालें। ठीक है, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा मात्रा में बेस डाल देंगे तब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई, बेस कौन होते हैं? जिनमें खुद हाइड्रोक्साइड आयन्स होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मेरे पास क्या है बेटा जी? बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसमें मैं और बेस डाल दूंगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्साइड आयन्स की वो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, क्लियर है? अब क्या बेस में भी H पॉजिटिव आयन्स होते हैं? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आर्हीनियस कहते हैं कि एसिड्स वो होते हैं जिनको हम अगर पानी में डालें तो वो H पॉजिटिव आयन्स देते हैं। तो क्या बेस में भी H पॉजिटिव आयन्स होते हैं? हाँ जी हाँ, होते हैं, बट वो कम होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स से। तो हाइड्रोक्साइड आयन्स होने के कारण उनका जो नेचर है वो बेसिक होता है, H पॉजिटिव आयन्स उसमें कम होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन्स से, पर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपको मुझे बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इनमें से। बेटा, जो स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास चाहे हाइड्रोक्साइड हो चाहे वो क्लोराइड हो, ठीक है जी, तो हाइड्रोक्साइड जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटल का वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, तो बेस में एक NH4OH डाला हुआ है, एक KOH डाला हुआ है। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये नॉन मेटल से बना हुआ है, नॉन मेटेलिक बेस है, तो ये वीक होता है। बट जो KOH है वो मेटेलिक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। और हमने बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास बेटा जी एक HCl आ गया, एक CH3COOH। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि ये एडिबल है, हम इसको खा सकते हैं। सिरके वाले प्याज आप सभी लोगों ने खाए होंगे, है ना? तो जो विनेगर होता है उसमें हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हमारा कौन हो गया? HCl हो गया। नेक्स्ट, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है जिसकी पीएच वैल्यू 6 है या 2 है?
बेटा जी जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा तगड़ा एसिड होता है। तो पीएच वैल्यू 2 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। ज्यादा तगड़ा बेस कौन होगा, कहते हैं जिसकी पीएच वैल्यू 9 है या 13 है। बेटा जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना तगड़ा बेस होता है। तो ज्यादा तगड़ी पीएच वैल्यू 13 वाला ज्यादा तगड़ा बेस है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कहते हैं आप मुझे कैसे बताओगे कि लेमन और टमाटो जो होते हैं उनमें एसिड होता है। वैसे तो मैं सिंपली कहूंगा नींबू भी खट्टा होता है, टमाटर भी खट्टा होता है ना, दोनों सोर होते हैं टेस्ट में। तो द सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट कंटेन एसिड्स, उनमें क्या होता है, एसिड होता है। आप अगर इसको विजिबिलिटी देखना चाहें, आप चाहें कि मैंने आंखों से देखना है ना, तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। आप दोनों को टमाटो और लेमन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा। तो लिटमस पेपर का ब्लू से रेड होना ये इंडिकेट करता है कि दोनों जो है वो एसिड कंटेन करते हैं। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का एक्शन लिटमस पेपर से क्या होगा। बेटा सोडियम कार्बोनेट की बात करूं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए इसको। सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम लोग। सोडियम कार्बोनेट में आप पानी डालो, यानी कि इसकी करो हाइड्रोलाइसिस। क्या करो, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में जब आप पानी डालोगे तो ये आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, साथ में बेटा जी आप लोगों को कार्बोनिक एसिड देगा। ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है वो हमारे पास वीक एसिड होता है। ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब एक तगड़े बेस का वीक एसिड से हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारे पास सॉल्ट बन के आएगा इसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। कौन सा नेचर होगा, बेसिक होगा। ठीक है। तो जब मैं इसमें लिटमस पेपर डालूंगा तो जो बेस है उसके होने के कारण ये रेड को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा लिटमस पेपर होगा उसको रेड में, ये रेड वाले को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो ड्राई अमोनिया गैस होती है इसका कोई एक्शन नहीं होता लिटमस पेपर के ऊपर। पर अगर हम उसी सोल्यूशन को लें तो वो लिटमस पेपर से रिएक्ट करके उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। ठीक है बेटा, जब भी कोई स्टेट ड्राई स्टेट में हो, कोई एसिड हो कोई बेस हो, वो अपने H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं कर सकता। जब वो सॉलिड स्टेट में हो तब भी नहीं कर सकता, जब वो लिक्विड स्टेट में होगा या एक्वस स्टेट में होगा तभी कर सकता है। तो जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तब ये सोल्यूशन में से हमको OH नेगेटिव आयंस देगा। तो OH नेगेटिव आयंस होने के कारण जो इसका कलर है लिटमस पेपर का, ये रेड से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। बीइंग बेसिक इन एक्वस सोल्यूशन इट विल कन्वर्ट लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटमस का एक्शन अमोनिया गैस के ऊपर। अमोनिया गैस लिटमस से कोई एक्शन नहीं करेगी, अभी हमने पढ़ के हटे हैं। ठीक है, उसके सोल्यूशन से हाँ जी जरूर करेगा। ये रेड होगा तो इसके सोल्यूशन को जब इसमें डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को कर्ड और या कोई अदर सोर सब्सटेंसेस, दही या कुछ और खट्टे पदार्थ जो होते हैं हम लोग उनको कभी भी ब्रास और कॉपर वेसल में नहीं रखना चाहिए। क्यों बेटा, हम लोगों को पता है मेटल जो होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो एसिड से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो कर्ड के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस होते हैं जिसके कारण वो खट्टी होती है, सोर इन टेस्ट होती है। तो जब वो मेटल से रिएक्ट करेगी तो कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस बना सकती है बेटा जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोगों को उनको इनमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इन कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है HCl HNO3, दोनों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में। ठीक है, बट इथेनॉल और ग्लूकोज नहीं करते। ये पेपर में ना बेटा बहुत बार क्वेश्चन आता है। ट्रुथफुली अगर इस चैप्टर में मैं जितने भी क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस करके हटाऊं और मैं कहूं कि इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो हमारा ये क्वेश्चन है। इन चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर क्वेश्चन है तो हमारा ये क्वेश्चन है। क्या, कि HCl एसिडिक बिहेवियर देता है, नाइट्रिक एसिड एसिडिक बिहेवियर देता है। क्यों, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन है। तो फिर भाई अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, तो फिर वो क्यों नहीं देते। तो हर चमकने वाली चीज जो होती है वो सोना नहीं होती। उसी तरह
हर एक सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन होती है जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो। कोई भी सब्सटेंस अपना एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा? जब वो अपने में से हाइड्रोजन आयंस देगा, जब वो अपने में से हाइड्रोजन आयंस लिबरेट करेगा। तो जो हमारी ग्लूकोज होता है या इथेनॉल होती है, ये कभी भी H पॉजिटिव आयंस नहीं देती। तो जब ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देती तो हम लोग इनको कैसे कह देंगे भाई ये एसिड है? ये एसिडिक बिहेवियर कैसे दे देंगे? कभी नहीं दे सकते। ठीक है, तो यू विल से दैट glucose and ethanol will not give H positive ions, so they don't show acidic character। तो वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, आपके पास दो बॉटल्स हैं जो अनलेबल्ड हैं, जिसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है। एक के अंदर डाइल्यूट एसिड है, दूसरे के अंदर पानी है। आप लोग कैसे डिसाइड करोगे? दोनों देखने में तो ट्रांसपेरेंट है, तो भाई लिटमस पेपर डिप कर देंगे। लिटमस पेपर जो है मैं ब्लू डिप कर दूंगा, एसिड वाले के अंदर वो कौन सा हो जाएगा बेटा जी? रेड हो जाएगा, और दूसरे के अंदर उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पर रेन वाटर करता है। क्यों? अरे भाई रेन वाटर में आयंस होते हैं, रेन वाटर में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। पर डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ और सिर्फ H2O होता है, इसके अंदर कोई आयंस नहीं होते। तो दैट्स व्हाई डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, आप अगर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कराओगे तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बीइंग एसिडिक गैस, बीइंग एसिडिक गैस जब बेस से रिएक्ट करेगी तो हमारे पास वो क्या बनाएगी? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगी? सोल्ट एंड वाटर। तो जो हमारा यहाँ सॉल्ट बनता है वो बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में वाटर बनता है। नेक्स्ट वन है बेटा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द हार्ड वाटर। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपके पास वो कौन सा कंपाउंड है सोडियम का जिसको आप परमानेंट जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं? तो वो हमारा बेटा जी वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, और इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल लगे ना इसके अंदर, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है और फॉर्मूला क्या है। बेकिंग सोडा बेटा जी पंजाबी में हम लोग मिठा सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसको घर में जब हम लोग कुछ भी पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो स्पेशली उसके अंदर डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से पफ हो जाए, और ज़्यादातर हम लोग उनको ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी ना हो। तो बेकिंग सोडा तो बेटा जी इस चैप्टर का ना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन? बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। बेकिंग सोडा जो होता है, याद रखें, एस फोर सोडा, एस फोर सिंगल, एस फोर सोडा, एस फोर सिंगल। सिंगल कहने का मतलब यह है ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज है बेटा जी ये एंट एसिड के तौर पे यूज होता है। एंट एसिड हम लोग उस मेडिसिन को कहते हैं, उस दवाई को कहते हैं जब हमें एसिडिटी होती है तो हम लोग उसको कंज्यूम करके रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, एसिडिटी क्यों होती है? जब हम किसी फंक्शन पे जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, या कई बार लंबे समय तक हम कुछ नहीं खाते तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl होता है उसके कारण हमें एसिडिटी हो जाती है। तो वो तेजाब जो बनता है, एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को बेस खाना होता है। तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग तो खाना नहीं है भाई, वो तो मेरे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो हम लोग वीक बेस, जिसको माइल्ड बेस बोलते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तो हमारा माइल्ड बेस जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, मैंने क्यों आपको कहा लिखो सोडा S4 सिंगल? एक हो हमारे पास बेटा जी बेकिंग पाउडर भी होता है। क्या होता है? बेकिंग पाउडर, P फॉर पाउडर, P फॉर प्लूरल। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब आप बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? टार्टेरिक एसिड डाल देते हैं, तो जो हमारे पास ये कंपोजिशन बन के आती है, इस कंपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो जब हम केक पेस्ट्री बनाते हैं ना तो हम लोग उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं ताकि वो अच्छे से पफ हो जाए, उसका टेस्ट कड़वा ना रहे। ठीक है, और जो हमारे पास हम लोग बात करें नॉर्मली कि बेकिंग सोडा की, तो वो NaHCO3 होता है। ठीक है, क्लियर है?
ये भी चैप्टर का मतलब बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एंटासिड के बारे में, तो एंटासिड में कहते हैं एक कंपाउंड एक्स है जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। इसको आग बुझाने के लिए भी मैंने बताया था कि बेकिंग सोडा के काफी सारे यूजेस होते हैं, उनमें से एक एंटासिड था। दूसरा ये आग बुझाने के लिए भी यूज होता है। तो आप लोग बेटा जी इसको रट लें अच्छे से। तो ये हमारा कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3। जैसे फ्लुएंसी से मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को बेटा जी अच्छे से याद होने चाहिए। आप 2 बार वीडियो सुन लें, 3 बार वीडियो सुन लें, बट इसको अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। जो ये सेम क्वेश्चन पेपर्स में से आए हुए हैं, कोई मैं अपनी तरफ से अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो वही क्वेश्चन हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखो, फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 है, तो इसकी पीएच वैल्यू में क्या चेंज आता है जब ये दही में कन्वर्ट हो जाता है? तो कर्ड हल्की सी खट्टी होती है, हम लोग पंजाबी में कहें तो दूध को खट्टा भी लगाते हैं, है ना? तो इटसेल्फ हम लोग खट्टा लगाते हैं यानी कि उसको सोर करते हैं। तो जब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग सोर करते हैं, खट्टा करते हैं, तो उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? ये वैसे उन्होंने आपकी हेल्प के लिए एक टेबल सा बना रखा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ कि जो बैटरी वाला एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, स्टमक के अंदर एसिड होता है उसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। लेमन विनेगर की पीएच वैल्यू 2 होती है। ऑरेंज जूस की या कुछ और डेंटल राइजन्स जो होती हैं उनकी वैल्यू 3 होती है। टोमेटो जूस की 4 है, बियर की 4 है, ब्लैक कॉफ़ी की 5 है। जो हमारा सलाइवा होता है ये भी हल्का सा एसिडिक होता है। ठीक है, ये काउ मिल्क होता है, इसकी क्या है? 6। प्योर वाटर की 7 होती है। जो वाटर सी में से हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसको खारा पानी कहते हैं ना, ठीक है, तो उसकी क्या होती है? 8 होती है। बेकिंग सोडा की कितनी होती है बेटा जी? 9। एंटासिड्स जो दवाई अभी हम लोगों ने बताई कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए, उसकी पीएच वैल्यू 10। एंटासिड्स और उनकी पीएच वैल्यू 11 भी होती है। जो आप सोप से हाथ धोते हैं उस सोप की पीएच वैल्यू 12 होती है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग में आ जाएं तो हमारे पास NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पीएच वैल्यू 14 रखते हैं अपने पास। ठीक है, ज़्यादा इनकी पीएच वैल्यू होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि वॉशिंग सोडा को आप जब खुले में छोड़ दोगे तब क्या होगा? एज यू ऑल नो, मैंने अभी बताया था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। पर जब आप इसको खुले में छोड़ दोगे तो ये अपने में से 9 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, 9 जो है उनको बाहर निकाल देगा, और पीछे में Na2CO3 डॉट H2O बच जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एफ्लोरोसेंस कहते हैं। और पेपर में पूछा जाता है कि वॉशिंग सोडा का 2 इंडस्ट्रियल फंक्शंस बताएं। तो एक तो कांच बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए पेपर में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चन है हमारे पास, जब हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोग हीट करेंगे तब क्या होगा? ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इस चैप्टर में जब भी पढ़ाया गया होगा तो इसमें जो जितने भी सॉल्ट्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस आई होंगी, है ना? तो उसमें वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए एक पार्ट होता है कि हम लोग जो हमारा बेकिंग सोडा है, सुनो, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको हीट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के आती है। तो रटी होनी चाहिए आप लोगों को ये रिएक्शन। ठीक है, पूछ लेता है, अभी इसको हीट करेंगे, किसको? बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो हीट करेंगे, कौन सी गैस लिबरेट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कहते हैं क्या फर्क है दोनों में? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या फर्क है? ये घर पे हमारे जो होते हैं ना, डाउन सीलिंग की जाती है, पीओपी से की जाती है। जिप्सम बोर्ड लगते हैं कमरों की पार्टीशन करने के लिए। तो सुना होगा आप लोगों ने पीओपी एंड जिप्सम। तो बेटा जी पीओपी वो होता है जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो होता है सिर्फ आधा, हाफ होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसमें जब आप पीओपी में पानी डाल देते हैं तो वो खुद को जिप्सम में कन्वर्ट कर लेती है। जो हमारा जिप्सम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट
डॉट टू H2O डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट है, पीओपी जो है वो हमारा सिर्फ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपको जिप्सम से पीओपी बनाना है, किससे बनाना है? जिप्सम से। तो याद रखना बेटा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं जिप्सम को, यानी कि 373 केल्विन में। क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है बेटा जी, जो है जिप्सम से पीओपी बनानी है। तो कहेंगे आप लोग कि जिप्सम को मैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन पे हीट करूंगा, तो जिप्सम में से पीओपी बन जाएगी, साथ में 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा। क्लियर है? समझ गए बेटे? ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, नेम 3 कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम दैट आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ विद द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ देम। तो घर पे या कहीं मार्केट में या इंडस्ट्रीज में कैल्शियम के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं जो यूज होते हैं? सबसे पहला है बेटा जी हमारे पास स्लेक्ड लाइम, इसको कली वाला पानी बोल देते हैं, COH ट्वाइस, लाइम वाटर भी बोल देते हैं। ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। आप लोगों को इसकी रिएक्शन आती होगी, आती है ना? लाइम वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए? लाइम वाटर को किससे रिएक्ट कराते हैं? क्लोरीन गैस से। CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर खुद भी कैल्शियम का कंपाउंड है, CaOCl2 मैंने बोला। तो ये कपड़े रंगने के लिए लॉन्ड्री के अंदर यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताया, डाउन सीलिंग में ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बेटा एक केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर क्लोरीन की स्मेल आती है, जब ये क्वेश्चन आ जाए तो रट लो, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्लोरीन को स्टोर करने के लिए रखते हैं हमारे पास। ठीक है। और मोर ओवर जब ब्लीचिंग पाउडर को आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्लोरीन गैस जो होती है वो उड़ जाती है हवा में। ठीक है। क्लियर है? इसकी जो रिएक्शन लिखूँ ना मैं, तो देखो ध्यान से कि मैं जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाऊं तो प्रोडक्ट बनता है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्लोरीन गैस होती है, ये हवा में उड़ जाती है। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है टार्टारिक एसिड जो होता है, हम लोग इसको बेकिंग पाउडर में केक्स और पेस्ट्रीज बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन क्या है? बहुत अच्छा रीजन है बेटा जी, बहुत अच्छे से सुनना आप लोग मेरे को। ठीक है। आप लोगों को ये चीज जो है मैं अच्छे से याद करवा देता हूँ, लर्न कर लो इसको। क्या लर्न करना है हमने? कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये बेस है, बेस होने के कारण कड़वा होगा, बिटर इन टेस्ट होगा। ठीक है। आप लोग चुंडी सा घर पे लेके भी देख लेना, आपको कड़वा लगेगा। अब इसको मैं केक बनाने के लिए यूज करूंगा तो मेरा केक कड़वा होएगा, सही है कि नहीं? अब केक जो है अगर उसमें मैं बेकिंग सोडा अकेला डाल दूंगा तो केक मेरा कड़वा होगा खाने में, मोर ओवर उसका साइज भी छोटा ही रह जाएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बेस है। ठीक है। आप इसमें क्या डाल दें, टार्टैरिक एसिड। ठीक है। तो टार्टैरिक एसिड जो होता है बेटा वो एसिड होता है। अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। और ऐसे बेस जिनके अंदर कार्बोनेट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करते हैं। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसके कारण जो हमारा केक है वो पफ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में, आपको सॉफ्ट लगेगा खाने में, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण उसका जो कड़वाहट है बेकिंग सोडा की वो भी खत्म हो जाएगी, वो हमें नहीं मिलेगी। ठीक है। क्लियर है? तो एक ये क्वेश्चन है बेटा जी, जिप्सम को सीमेंट बनाने में के लिए यूज करते हैं। बेटा सीमेंट जो होता है ना, जिप्सम मैंने आपको बताया, पीओपी से जिप्सम बनाने के लिए पानी डालते हैं। पीओपी जो होती है वो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, जब आप उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो वो एक ईंट जैसा पदार्थ बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है जो हार्ड मास होता है। ठीक है। और सीमेंट में भी इसको डाला जाता है, क्यों? क्योंकि सीमेंट को भी जब पानी से रिएक्ट करते हैं तब वो हार्ड बन जाता है। आप लोग अगर पंजाबी लैंग्वेज में आए तो उसको कहते हैं वो सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया। जैसे अभी भी सर्दी का दिन है ना,
तो आप सीमेंट का एक गट्टा अपने घर पे ले आए, उसको खुले में छोड़ दें, 2 दिनों बाद आप उसमें देखें तो वो ईंट पत्थर बन चुका होगा, गर्म हो पूरा ऐसा मतलब सेट हो जाता है, पत्थर बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिप्सम डाला जाता है। जिप्सम की प्रॉपर्टी है कि जब वो पानी के साथ रिएक्ट होता है तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो उसको सेट करने के लिए किया जाता है। ओके बेटा जी, इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम डिफरेंट कैसे होता है कैल्शियम क्लोराइड से? जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है बेटा, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। तो क्लोराइड ऑफ लाइम जो होता है, ये आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डालते हैं तो वो आपको कैल्शियम कार्बोनेट देता है, साथ में क्लोरीन गैस देता है, जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी थी। और कैल्शियम कार्बोनेट जो क्लोराइड होता है वो तो हमारे पास CaCl2 होता है, ये रहा CaCl2, ये है CaCl2। और जो क्लोराइड ऑफ लाइम है ये है CaOCl2, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये सिर्फ एक कॉमन सॉल्ट है। ओके, उसके बाद वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और 3 रॉ मटेरियल्स जब वॉशिंग सोडा बनाते हैं सॉल्वे प्रोसेस में, वैसे सॉल्वे प्रोसेस अब नहीं है अपने सिलेबस में, वो छोटा सा याद रख लें। अमोनिया NH3 यूज होती है, लाइमस्टोन जो होता है पत्थर हमारा CaCO3, ब्राइन, ब्राइन नमक वाला पानी होता है। आप पानी के अंदर नमक घोल दें, NaCl प्लस वाटर, ब्राइन होता है वो। तो इन सभी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी है, एंटासिड की और एंटासिड की केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। ठीक है, कि बेकिंग सोडा एंटासिड के तौर पे क्यों यूज किया जाता है, या बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्यों यूज किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था, एंटासिड में हमारी एसिडिटी दूर करता है और बेकिंग पाउडर में उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है जी। देन हम लोग बात करते हैं बेटा रॉ मटेरियल्स, जो सॉल्वे प्रोसेस कट गया बेटा हमारे सिलेबस से, आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अमोनिया गैस वाला भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब आप ये इसका बी पार्ट देखें, स्टेट द ऑब्जर्वेशन यू वुड मेक ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बेटा जब आप इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड को फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो फेरस हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रीन कलर का पीपीटी है वो बन जाएगा। अगर आप इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि व्हाइट कलर का पीपीटी, पेस्ट जैसा, जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं ना, तो ऐसा सब्सटेंस हमारे पास डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही हम लोगों को एक्सचेंज ऑफ आयंस देकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, एक ग्रीन कलर का एक वाइट कलर का। ग्रीन वाला आयरन हाइड्रोक्साइड है और जो वाइट वाला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और ये दोनों बेस है, बेस है। ठीक है, ये दोनों के दोनों बेस हैं, एल्कलीज नहीं है, एल्कलीज नहीं है, बेस है एल्कलीज नहीं है, पानी में नहीं घुलते, प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, एल्कलीज नहीं है। एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, तो उन बेसिस में हम लोग बात करें, हमारे पास जो आते हैं एल्कलीज में, तो वो हमारे पास कौन कौन से आते हैं? NaOH एक एल्कली है, KOH एक एल्कली है, ये पानी में घुल जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास एक एल्कली है, ये पानी में घुल जाती है। ठीक है, बट जो आयरन हाइड्रोक्साइड है ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं, पीपीटीज हैं। क्लियर है? तो प्रेसिपिटेट्स कभी भी पानी में डिजोल्व नहीं होते, जो हो जाते हैं वो एल्कलीज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एल्कलीज हैं बट ये अकेले के अकेले बेस है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कौन सी गैस इवॉल्व होती है जब आप HCl को हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे। तो बेटा जी मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बोनेट वाले सॉल्ट्स जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बस हमारे 2 को क्वेश्चंस रह गए हैं। 2 चीफ केमिकल्स आप लोग मेरे को बताएं जब सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है। रट लो ये क्वेश्चन, ये भी पेपर का मतलब डेफिनेटली आपको मैं बता दूं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि
बस इसको रात भर रात मेमोराइज करते रहो, ठीक है। जो बेटा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो हमारे स्कूल्स में आप लोगों ने रेड कलर की बॉटल्स देखी लगी होंगी कि जब भी कभी आग लगती है तो हम लोग आग बुझा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी बार बच्चों को एक्सपेरिमेंट ये कराया भी है, उनको चलाना भी सिखाया है। तो बेटा उसके अंदर होता क्या है, चीफ केमिकल्स जो होते हैं वो दो कौन होते हैं? एक बेटा जी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है और एक हमारा बेकिंग सोडा होता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक हमारे पास क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। दोनों हमारे चीफ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। होता क्या है बेटा, जब आप बेकिंग सोडा को इजेक्ट कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम सल्फेट, ठीक है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर वेपर्स निकलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आग बुझाने का काम करती है, तो दैट्स वाई इसको फायर एक्सटिंग्विशर कहा है उन्होंने, ठीक है। क्लियर है, इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर कहा है, ठीक है। हाउ डज सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हेल्प इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर? इसको वो कहते हैं ना, डिटेल से आप लोग टेक्स्ट में पढ़ना। तो मैंने आपको डिटेल में बताया कि जब ये बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है वो ही कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए हमारे पास यूज होती है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आप लोग कैसे कैसे टेस्ट करेंगे जो गैस हमारे पास निकल के आई है जब मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे? जितने भी मेटल्स हैं बेटा जी, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ये सभी एसिड से रिएक्ट कर कर हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। मेटल प्लस एसिड ऑलवेज गिव्स हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल का सॉल्ट। क्लियर है। उस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? जैसे जैसे लाइम वाटर का टेस्ट क्या होता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं किसमें, लाइम वाटर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है कि जब भी आप एक बर्निंग मैस्टिक उसके नज़दीक लेके आएंगे तो वो एक पॉप साउंड देगी। क्या देगी? पॉप साउंड। मतलब वो मैस्टिक एकदम से इतनी ज़्यादा तेजी से आग पकड़ेगी कि उसमें से एक आवाज़ निकलेगी, वो पॉप साउंड होगी, जैसे टक टक ऐसे आवाज़ निकलेगी, ठीक है। हमारे जो पॉपकॉर्न्स बनते हैं ना, टक 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 वाले, तो उस तरह से एकदम से आवाज़ निकलेगी। यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़ी है उसकी, आप लोग एक बार देख सकते हैं किसी भी की। अब एक्वा सोल्यूशन ऑफ किसी की पीएच वैल्यू जो है वो 7 है, ठीक है। ये सोल्यूशन एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट होगा? बेटा जी ये न्यूट्रल होगा। जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो खुद क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। इन कैल्शियम के कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइन स्लेट लाइन में से आप लोग ने अगर कहते हैं मॉइस्चर को रिमूव करना है अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस से जो मॉइस्चर का रिमूव करना है तो किसको यूज करोगे? तो बेटा हम लोग CaO क्विक लाइम को यूज करेंगे, क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज रखता है। ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मैंने आप इसको जहां छोड़ दोगे तो ये गीला हो जाएगा, ये हवा में से मॉइस्चर अपने आप अपने अंदर ले जाएगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, या हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दूसरे में से जो उसकी हाइड्रेशन है वो खींच लेते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं दूसरे को, ठीक है। तो आप इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटे। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ लगी होगी, इसका आपको डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम्स में बेनिफिट अच्छे से होगा। मैं एक और वीडियो इस चैप्टर पे बनाऊंगा, ठीक है। तब तक आप जो है इसको अच्छे से याद कर लें, मेरी वीडियो को सुन लें, जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बहुत लिखे हैं आप खुद भी लिख के देख लें। थैंक यू सो मच।